ঠিক এই মুহূর্তে আমরা যে ব্রেকিং নিউজ থেকে নজর রাখছি, বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে 6 ধাপ নামলো ভারত। বিশ্বের 121টি দেশের মধ্যে ভারত 107তম স্থানে রয়েছে। ভারতের থেকে এগিয়ে রয়েছে পাকিস্তান, এমনকি এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ ये चीज़ होती क्या है। इसकी रिपोर्ट आई है, उसने तहलका मचा के रख दिया है। बांग्लादेश सबसे कम नंबर पर है जहाँ पर भूखमरी के यानी भूखे लोग, जो खाने की बात हो रही है ना, कितने लोग खाना खा के सोते हैं और कितने को खाना मिलता ही नहीं है, खुराक की बात हो रही है, फूड की बात हो रही है, हंगर की बात हो रही है। भूखमरी के हालात किस मुल्क में ज़्यादा है और किस में कम है, ये रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। और बांग्लादेश में इस रिपोर्ट में बड़ी ही गुड न्यूज़ है। और साथ में जो बांग्लादेश को कहता है भारत कि जनाब यहाँ तो भूखमरी के हालात हैं, लोग जॉब के लिए आते हैं इधर भारत में, तो उनके लिए एक ज़ोरदार तमाचा है। बीजेपी लीडर के लिए एक ज़ोरदार तमाचा इसलिए भी है जो कहते हैं कि वहाँ तो भूखमरी के हालात हैं बांग्लादेश में, वो तो चीरा खाते हैं, उनके पास खाने के लिए कोई चीज़ ही नहीं। अब उनसे कुछ सवालात भी किए जा रहे हैं, लोग उनसे पूछ रहे हैं वेस्ट बंगाल के कि आप तो ये कहते थे, लेकिन ये ग्लोबल इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है, हंगर रिपोर्ट आई है ग्लोबल, ये तो कोई और ही भांडा फोड़ दिया इसने, इस पर आप क्या कहेंगे। फिर उनको गुस्सा भी आता है, फिर वो कहते हैं कि ये रिपोर्ट ही ठीक नहीं। अच्छा, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है उसको ये एजेंसीज, 2 एजेंसीज मिलकर बनाती हैं इसको ना, तो वो उन्होंने उनको कह दी ये ठीक नहीं है। ठीक वो होगी जो भारत खुद से बनाएगा। वो कहते हैं जी हम कैसे भूखे हो सकते हैं, हम कैसे इस लिस्ट में सबसे पीछे हो सकते हैं। हमने तो ये अफगानिस्तान को भी हेल्प किया, हमने तो अफगानिस्तान को कोरोना के दिनों में जनाब ड्रेस तक दे दिए, और पता नहीं किस तरह से हम हेल्प करते हैं। श्रीलंका की ये किया वो किया। हम हमारे यहाँ कैसे ज़्यादा भूखमरी की स्थिति हो सकती है, सूरत हाल हो सकती है। स्थिति में वो वर्ड बोला है तो अच्छा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स होता है ये क्या होता है। इसको 1 से 2 एजेंसी मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर वो एक सर्वे जैसी रिपोर्ट होती है वो जारी कर दी जाती है। उसमें इस चीज़ को देखा जाता है कि भाई इस मुल्क में, पाकिस्तान में कितने लोग डेली खाना खा के सोते हैं, कितने लोगों को खाना नहीं मिलता, बांग्लादेश में, भारत में, इसी तरह पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक होते हैं उनकी एक रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत है ना वो 107वें नंबर पर है और पाकिस्तान 101 नंबर पर है। बांग्लादेश 81 नंबर पर, 81 नंबर पर है। और इसी के साथ नेपाल और श्रीलंका में भी जो हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है वहां पर भूखमरी के जो हालात हैं वो भी कम, अगर हम कंपेयर करें उसके साथ, भारत के साथ, भारत में भूखमरी के जो हालात हैं, जो स्थिति है वो ज्यादा है। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद वेस्ट बंगाल मीडिया काफी आग बगोला हो रहा है, उनके सीने पे आग चल रही है, उनकी जान को बन गई, लाले पड़ गए। वो कह रहे हैं यार ये रिपोर्ट, ये तो जाली रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हो ही नहीं सकती, ये फेक रिपोर्ट है। अब हम जो खुद से रिपोर्ट बनाएंगे ना वो रिपोर्ट ठीक होगी। वाह क्या बात है जी। वो कह रहे हैं कि ये जाली है सब कुछ, जो ग्लोबल इंडेक्स के हंगर रिपोर्ट है ये जाली। वो कह रहे हैं खुद से जो हम बनाएंगे वो ठीक होगी। फिर साथ ही वो बीजेपी लीडर से लोगों सवाल कर रहे हैं कि आप तो कहते थे कि बांग्लादेशी तो इधर कमाने के लिए आते हैं, वहाँ के तो हालात ही नहीं ठीक, लेकिन वो 81 नंबर पर बराजमान है, रैंक कर रहे हैं, उनकी रैंकिंग अच्छी है, बेहतर है बांग्लादेश की। और हत्ता के पाकिस्तान की भी 101 नंबर पर है और 107वें नंबर पर इंडिया रैंक कर रहा है। यानी आप देखें जो भूखमरी के हालात हैं वो पाकिस्तान में भी कम है और भारत में सबसे ज़्यादा है, नेपाल में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में भी कम है। इसी पर वीडियो है, पहले वीडियो देखेंगे फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यू। ঠিক এই মুহূর্তে আমরা যে ব্রেকিং নিউজ থেকে নজর রাখছি, বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে 6 ধাপ নামলো ভারত। বিশ্বের 121টি দেশের মধ্যে ভারত 107তম স্থানে রয়েছে। ভারতের থেকে এগিয়ে রয়েছে পাকিস্তান, এমনকি এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপালও। গত বছর থেকে এই তালিকায় ভারতের স্থান ছিল 101। ঠিক এই মুহূর্তে আমরা যে খবর দিকে নজর রাখছি জানাবো আপনাদেরকে, বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে সেখানে 6 ধাপ নামলো ভারত। বিশ্বের 121টি দেশের মধ্যে ভারত 107তম স্থানে।
এবং ভারতের থেকে এগিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি দেশ, যেখানে নাম রয়েছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপালের নাম রয়েছে। এবং ঠিক এই নিয়ে তৃণমূলের সাংসদ শান্তনু সেন তিনি টুইট করেছেন। তিনি বলছেন যে কোথাও গিয়ে ভারতের 75 বছরের স্বাধীনতা দিয়ে চলছে এবং সেখানে গিয়ে দেশকে সব থেকে বড় উপহার, স্বাধীনতার 75তম বর্ষে দেশকে সব থেকে বড় উপহার বিশ্ব ক্ষুধা সূচক নিয়ে কটাক্ষ করেছেন রীতিমতো টুইটের মাধ্যমে শান্তনু সেন। স্বাধীনতার 75তম বছর চলছে এবং সেই বর্ষে দেশকে সব থেকে বড় উপহার কেন্দ্রের বিশ্ব ক্ষুধা সূচক নিয়ে কটাক্ষ করেছেন ঠিক এমন ভাবেই শান্তনু সেন, এবং সেই কটাক্ষের বান তিনি ছুঁড়েছেন টুইটের মাধ্যমে। যে খবর সামনে রাখছি আমরা, বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে 6 ধাপ নামলো ভারত এবং বিশ্বের 121টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান 107তম। ভারতের থেকে এগিয়ে রয়েছে পাকিস্তান, এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপালও। এবং জানিয়ে রাখবো আপনাদেরকে যে গত বছর এই তালিকায় ভারতের স্থান ছিল 101। একদিকে যেমন টুইট করেছেন শান্তনু সেন, ঠিক অন্যদিকে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ তিনি ঠিক কি জানিয়েছেন এই বিষয়ে শোনাবো। আকার চলছে, ভারতের লোকই খেয়ে পরে বেঁচে আছে, একটা লোক মরে যায়নি। যারা খাওয়াতে পারছে না নিজের দেশের লোককে, তারা আমাদেরকে সার্টিফিকেট দিচ্ছে। ওই সার্টিফিকেটের কোনো দাম নেই আমাদের কাছে। আমরা খাচ্ছি না, শ্রীলঙ্কার লোককে খাওয়াচ্ছি, আফগানিস্তানের লোককে খাওয়াচ্ছি, 200-100 দেশকে আমরা ভ্যাকসিন দিয়েছি। আর এই 2 বছর ধরে দুরবস্থার মধ্যে আমরা রাস্তাঘাট তৈরি করছি, রেলওয়ে, এয়ারপোর্ট সব তৈরি করছি, মিসাইল ছাড়ছি, সব করছি। কোন ইন্ডেক্স চেক কী করছে? ভারত নিজের ইন্ডেক্স তৈরি করবে। वो कह रहे हैं जी हमने तो अफगानिस्तान को भी वैक्सीन तक दी और लोगों की हम मदद करते हैं। आज मैंने दोनों ही कानों में एयरबड्स लगा ली, याद ही नहीं, इतना मगन था वीडियो में। अच्छा वो जी ये भी कह रहे हैं कि हमने तो जनाब ये अफगानिस्तान, फिर नेपाल, श्रीलंका, दुनिया को हम वैक्सीन देते हैं। भाई वो वैक्सीन देते हैं ना, आपको भी कहीं से आती थी, तो आप कुछ खाने को तो नहीं ना देते। वो कहते हम ऐड की सूरत में लोगों को पैसा भी देते हैं। जो रिपोर्ट होती है वो ग्राउंड रियलिटी को बयान करती है कि आपके यहाँ शौचालय भी नहीं है, टॉयलेट नहीं है लोगों के पास, और ये भूखमरी की जो स्थिति है ये हकीकत है। ये बोल रही है, चीखें मार मार कर ये रिपोर्ट दुनिया को बता रही है कि भारत में लोग डेली कितने % भूखे सोते हैं। ये है आपका भारत, ये है आपका हिंदुओं का हिंदुस्तान, जहां पर अगर पाकिस्तानी फैंस अपना झंडा लहराते हैं या फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो आपके अंदर एक हिंदुत्व की सोच, उसका परवान चढ़ना शुरू हो जाता है। आपकी पुलिस, आपकी हुकूमत उसको रोकती है कि भाई आप नारा ना लगाएं। कहाँ है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा? कहाँ है वो क्रिकेट, कहाँ है वो वर्ल्ड कप, कहाँ है वो ICC? सब चुप हैं। और नाम नेहाद जमहूरियत का नाम लेने वाला भारत क्यों खामोश है? अपने आप को दुनिया का चैंपियन, जमहूरियत का चैंपियन कहलवाने वाला भारत खामोश है, क्योंकि वहाँ पर हिंदुत्व है, क्योंकि वहाँ पर भूखमरी की स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ पर शौचालय नहीं है। और इस रिपोर्ट ने असल में नकाब उतारा है उनके चेहरे से भारत के कि बांग्लादेश 81वें नंबर पर है, पाकिस्तान 101 नंबर पर है और जनाब भारत 107वें नंबर पर है। तो ये हुई ना जी बात, यानी भूखमरी के सबसे बुरे हालात हैं भारत में, और बांग्लादेश तो जनाब 81 नंबर पर बड़ा जमान है, क्या ही कहने। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।